बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं लेक्चर कर रहा हूँ। थोड़े से मसरूफियात थी, बच्चों के पेपर्स वगैरह चल रहे थे। तो बहरहाल ये हार्मोनिक फॉर्म है। अब देखें हार्मोनिक फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में दी जाए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए आर साइन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा, या आर कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा, या आर साइन अल्फ़ा प्लस माइनस थीटा, या आर कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस थीटा, तो इस फॉर्म को हम हार्मोनिक फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले इसमें आर देखें, हमेशा आर जो है, आर हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, आर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और आर हम कैसे मालूम करते हैं, आर हम इस तरीके से मालूम करते हैं कि आर हमेशा जो साइन थीटा का कोफिशिएंट होता है, ए जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट के आर होता है हमेशा। तो हम इसको आर हमेशा ऐसे मालूम करते हैं और आर की वैल्यू आ जाती है। फिर इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसमें दो फार्मूले आपको ज़रूरत पड़ेगी। साइन ए प्लस माइनस बी आपको आना चाहिए कि साइन ए कास बी और प्लस माइनस कास ए और साइन बी होता है। और अगर कास ए प्लस माइनस बी हो तो वो होता है कास ए कास बी माइनस प्लस साइन ए और साइन बी। यानी कास में अगर प्लस आता है उधर माइनस आता है, अगर माइनस होता है तो उधर प्लस आता है। मिसाल के तौर पर हमें ये एक्सप्रेस करना हो किसी फॉर्म में, सपोज मुझे ये एक्सप्रेस करना है कि सपोज मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इन द फॉर्म और साइन थीटा प्लस अल्फा फॉर्म। इसी को हर साइन थीटा माइनस अल्फा फॉर्म, इसी को आर, जहाँ पे अल्फा हर जगह पे मुख्तलिफ है, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, अल्फा हर केस में डिफरेंट है, और आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। यानी एक ही फॉर्म को चारों फॉर्म है। तो सबसे पहले इसका मेथड ये होगा कि मैं ये इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा को मैं लिख दूंगा इक्वल, आइडेंटिटी होती है आर साइन थीटा प्लस अल्फा। अब आर की वैल्यू जो आ जाएगी, आर हमेशा ऐसे आएगा 3 स्क्वायर और पॉजिटिव रूट लेंगे प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, यह आ जाता है 5। अब आर की 5 आ गई तो आप लिख दें 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस अल्फा। अब ये जो 5 है, क्योंकि आइडेंटिटी है, आप इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी है, इसको आप 5 को इधर लेके जाए, ये हो जाएगा 3 डिवाइड करेगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा। अब आप इसको एक्सपेंड करें 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा, इसको एक्सपेंड करें, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब कोफिशिएंट कंपेयर करें साइन थीटा का और कॉस अल्फा का। इधर साइन थीटा है, इधर देखिए साइन थीटा ये है, तो इसका मतलब देखिए कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा हमारा 3/5 के आ गया, और ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ये साइन अल्फा कोफिशिएंट फिर कंपेयर करें, ये जो है साइन अल्फा बराबर जाएगा 4/5 पे। अब देखिए साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव है, तो हमेशा क्वाड्रेंट देखा करें कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव अल्फा यकीनन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा फर्स्ट में इस तरीके से है। देखिए ये अगर अल्फा है तो इसने कहा हुआ है कि साइन अल्फा 4, ये 4 है, ये 5 है और यकीनन 3 है। तो आप इसका टेंजेंट अल्फा ले लें, कुछ भी ले लें, टेंजेंट अल्फा आ जाएगा 4/3 के। तो अल्फा जो आ जाएगा आप डिग्रीज में कैलकुलेट करेंगे, टेंजेंट अल्फा 4/3 के डिग्रीज में भी कर सकते हैं, उस पर रेडियंस में भी कर सकते हैं। टेंजेंट 4/3 ये हो जाएगा तकरीबन 53.1 डिग्री। तो मैं इसको लिखूंगा
कि इसका मकसद ये होगा कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर आ गया 5 साइन थीटा प्लस 53.1 डिग्री। ये हमारा हार्मोनिक फॉर्म आ गया आंसर। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसी को हमें ये हो मैंने लिखा तो ऊपर है लेकिन सपोज मैं कर रहा हूँ इसी को इस फॉर्म में लिखना हो, देखें 3 साइन थीटा वही मैं लिख रहा हूँ प्लस 4 कॉस थीटा, इसको इसमें लाना है r साइन थीटा माइनस अल्फा में लाना है। अब अल्फा डिफरेंट है तो r वही होगा, r इसी तरह 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट या 5 ले लेंगे r। तो अब ये आपका हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस अल्फा। 5 से डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल, ये ठीक है आइडेंटिटी होती है लेकिन आप 2 लाइन से देखें, ये साइन थीटा माइनस अल्फा को मैं एक्सपेंड करूंगा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा और साइन अल्फा। अब आप कंपेयर कोफिशिएंट करें तो ये साइन थीटा का कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा हो जाता है कितने के, कॉस अल्फा हो जाता है 3/5 के, और ये कॉस थीटा का माइनस साइन अल्फा, माइनस ये है और साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा जो है वो बराबर है 4/5 के। कंपेयर करें कॉस थीटा के साथ तो साइन अल्फा हो जाएगा -4/5। अब साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है तो ये हमारी थर्ड एंगल यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी एंगल ये, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। तो सबसे पहले मैं बेस एंगल मालूम करूंगा अल्फा, तो अगर मैं अल्फा बेस एंगल मालूम करता हूँ टेंजेंट अल्फा ये वही आता है 4/3। 4/3 का मकसद है कि 53.1 डिग्री, 53.1 डिग्री ये है 53.1, लेकिन बेसिकली अल्फा तो इधर से आएगा ये, यानी ये बेसिकली अल्फा में दूंगा, एक्चुअल अल्फा जो उसमें इस्तेमाल करूंगा, ये तो बेस एंगल का इस्तेमाल किया, आप इसको कर सकते हैं, ये मैं करूंगा 360 माइनस 53.1, ये आएगा तकरीबन 306.9 या 307 डिग्री या 36 डिग्री 0.9। तो मैं इसको लिख दूंगा कि हम इसका मकसद ये कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर हुआ है 5 साइन थीटा माइनस 36.9 डिग्री। अगर ये रेडियन में के तो आप रेडियन में करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसको इसी को देखें, इसी को मैं कर रहा हूँ कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये कह रहा है कि इस फॉर्म में लाएं और कॉस थीटा माइनस अल्फा फॉर्म में लाएं। तो इसको मैं कैसे करूँगा, देखें ये पहले आर वही होगा, आर उसी तरह 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ये 5 आ जाएगा। तो आप इसको करेंगे, ये 3 सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे प्लस 4/5 कॉस थीटा, ये R5 लिखा था मैंने, इसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। कंपेयरिंग के कोफिशिएंट कॉस थीटा इधर है, कॉस थीटा इधर है, तो इसका मकसद ये कि कॉस अल्फा जो है वो 4/5 के बराबर है, तो कॉस अल्फा 4/5 ले लें, और इसी तरह साइन अल्फा जो है वो 3/5 के आ जाएगा। तो अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 3, ये 5 और ये 4। तो अब टेंजेंट अल्फा जो होगा वो होगा 3/4 के, तो अल्फा आ जाएगा टेंजेंट 3/4 के करेंगे हम, अल्फा आता 36.9 डिग्री, ये 37 डिग्री। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह, अब इस तरह लिखा जा सकता है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 और कॉस थीटा, और ये क्या लिखा था, माइनस था प्लस लिखा था, माइनस में है, का थीटा माइनस कितना 36.9
9 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये प्लस हो तो प्लस कर सकते हैं। एक मैं और दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर, आपको ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस सपोज ये हो रहा हूँ कि 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इन द फॉर्म और कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको। देखिए इसको मैं पहले आर वैल्यू करूँगा, आर आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 144 अंडर द रूट, ये जाएगा 160 13 आ जाएगा। अब 13 से दोनों साइड में डिवाइड करूँगा, बेसिकली ये आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13 कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब 13 ये जो है इसको सबको इधर डिवाइड कर देगा, इधर मल्टीप्लाई कर देगा, पूरी सबको डिवाइड करेगा। इजी मेथड होता है इस तरह 5/13 साइन थीटा माइनस 12/13 कॉस थीटा इज इक्वल, इसको एक्सपेंड करें कॉस थीटा प्लस अल्फा को, इस जगह कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। अब कंपेयर करें कोफिशिएंट्स, देखिए कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा इधर ये है, इसके साथ कॉस अल्फा ये माइनस 12/13 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस 12/13 कॉस अल्फा। अच्छा इसके बाद ये माइनस साइन थीटा साइन अल्फा ये है और ये साइन अल्फा है इधर। आप देखेंगे माइनस साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 5/13 के, तो साइन अल्फा आ जाएगा माइनस 5/13 के। अच्छा कुछ टीचर्स डायरेक्ट इधर टेंजेंट करा देते हैं, फिर उनको पता नहीं चलेगा कि ये टेंजेंट पॉजिटिव आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो पता चल जाता है। मैंने जानबूझ के एग्जांपल किया है कि कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव, तो हमें पता चलता है कि ये हमेशा हमारी थर्ड क्वाड्रेंट, सारी में पहले शायद वो थर्ड क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट को थर्ड बोलता रहा हूँ, सारी पिछले यानी जो भी हुआ था ये जो मैंने कराया था ये सारी, मेरा ख्याल है मैं फोर्थ थर्ड बोल गया, मुझे समय याद पड़ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा ख्याल है कि इधर इस जगह पे, हाँ इस जगह पे थर्ड बोल गया, सारी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थी वैल्यू, और मैंने किया सही है, भूल गलत किया शायद मैं दोबारा रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता। अच्छा तो अब ये देखिए ये हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू है, ये अल्फा होगा, और ये 12, ये माइनस 12 है बेसिकली, और ये माइनस 5 है, और ये हमेशा 13 आएगा। तो जो टेंजेंट अल्फा है इसमें भी टेंजेंट अल्फा वही आएगा 12/5 पॉजिटिव 5/12 के। तो अल्फा देखेंगे इसी क्वाड्रेंट में अल्फा कितना आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स 22.6 डिग्री। अगर ये 22.6 है तो इसमें इधर तक जो होगा 188 करेंगे, तो अल्फा बेसिकली 188 करेंगे तो ये हो जाएगा 202.6 डिग्री। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 13 कॉस थीटा प्लस 202.6 डिग्री। इसी तरीके से मिसाल के तौर कभी अल्फा पहले दे दे, आपको ये दे दे कि सपोज ये दे रहा है आपको कि 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन, ऐसा दे रहा है अल्फा माइनस थीटा। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आर वैल्यू करूंगा, कहता है कि 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा को आर साइन अल्फा माइनस थीटा में एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले आप आर वैल्यू करेंगे, हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये 7 का स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 25। ये वैल्यूज एग्जाम में ऐसी देते हैं कि हमेशा इसी तरह आ जाए, मैंने भी इसी तरह वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये आ जाएगा 25। अब ये 25 सबको डिवाइड करके ये हो जाएगा 7/25 साइन थीटा माइनस 24/25 कॉस थीटा
ये आर की जगह मैंने 25 लिखा इस आर की जगह, और इधर 25 डिवाइड कर दिया। अब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, साइन अल्फ़ा माइनस थीटा को, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा। अब कंपेयर कोफिशिएंट करें, कॉस थीटा इधर है और इसका कॉस थीटा ये है, तो साइन अल्फ़ा हमारा आता है -24/25। इसी तरह साइन थीटा ये है, इधर साइन थीटा है, तो ये आएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, और 7/25 के, तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा -7/25 के। अब मैं अल्फ़ा वैल्यू करना चाहूँगा, अल्फ़ा यकीनन थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। अल्फ़ा ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24 माइनस के, और ये हो जाएगा 25। तो टेंजेंट अल्फ़ा जो आता है पॉजिटिव आ जाता है इसमें, और आ जाता है 24/7 के। 24/7 के, तो अल्फ़ा मालूम करेंगे कितना आता है, ये तो 73.7 डिग्री के, 73.7 डिग्री के। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 73.7 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह। अच्छा, अगर रेडियंस में हो तो अब ये वैल्यू अल्फा जो है रेडियंस में वैल्यू क्या करें, तो रेडियन लिख दिया करेगा, रेडियन एग्जामिनर दे तो ठीक है। तो ये इसी तरह हमारा ये जो है हार्मोनिक फॉर्म है।